उदय पराशर जी। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। ऐसा मन का कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपसे ना मिला हो। महाराज जी, फिर भी एक चीज पूछना चाह रहा था। महाराज जी, दोष दर्शन क्या है? अगर हमने कोई भोग देखा, मन ने सोचा और कंट्रोल किया, तो क्या इसका भी पाप है? और करने भोगने से पाप होता है? हाँ, नहीं, इसमें ऐसे पाप नहीं, क्रिया पे उतरने पे पाप है। हाँ, जैसे दोष दर्शन उसे कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, कोई आचरण कर रहा है, अब हम उसके सद्गुण तो देख रहे हैं, उसके दोष ढूंढ रहे हैं, और फिर उसको हम 4 लोगों में कह रहे हैं। पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर दोष श्रवण, ये हमारे अध्यात्म में बाधक है, क्योंकि पर कोई है ही नहीं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्वरमित समात्मा। सच्ची मानो, आपसे सच्ची कहते हैं, मेरे भगवान ही सब रूपों में खेल रहे, बस छुपा छुपी का खेल ऐसा खेल रहे कि हम लोग पहचान नहीं पा रहे, हम लोग चले जा रहे हैं। वो हमारे साथ बर्ताव करते, हम जान नहीं पाते कि मेरे प्रभु है। मैं जानता हूँ वो व्यक्ति था, वो अमुक स्त्री थी, वो अमुक वस्तु था, वो अमुक जीव था। नहीं, वही नाटक। वासुदेवाश्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा। सच्ची मानिए, हम क्यों दोष दर्शन देखें? अच्छा, दूसरी बात, चलो हम इतनी ऊंची बात नहीं करते, नीची धरा में आते। जब हमारे ही घर गंदा पड़ा है तो हम दूसरे के घर को झांक के क्यों देखते हैं कि उसमें पोछा क्यों नहीं लगाया? अपने घर में देखो ना, कितना कूड़ा पड़ा है। जब हम लौट के अपने घर में देखें तो सच्ची बात, अगर कोई ऐसी मशीन चली होती जो हमारे मन में फिट कर दी जाती और टीवी में चलता भी जो मन में चल रहा है, आप अंदर से देखो, हमारे मन की स्थिति इतनी गंदी है, तो अब हम किसको देखें? विचारवान बुद्धिमान आदमी वही पहले अपने घर को साफ करें, अपने हृदय मंदिर में हम ऐसे साधन करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदगी न रह जाए। अगर ये गंदगी हमारे अंदर है तो फिर हम दूसरे को कैसे? दूसरे के 100 गुणों में से एक अवगुण निकाल करके उसकी व्याख्या करना, और दूसरे के 100 गुण हैं उनमें दृष्टि ही न जाना, ये परमार्थ के पथिक का लक्षण। परमार्थ के पथिक का लक्षण है, जैसे पानी और दूध मिला के रख दिया जाए तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरिवार विकार। पानी रूपी विकार को छोड़कर उसके गुण रूपी दूध को ले लिया, वही है परमार्थ का पथिक, वही है भगवान का भक्त। अब रही कि मन हमारा गंदी बातें सोचता ही रहता है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये महीना 2 महीना 4-5 महीना या साल के भजन से नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कहते हैं। जब तक भगवत तत्व का ज्ञान और भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये सूक्ष्म होता जाता है। जैसे पहले समुद्र था, फिर धीरे 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 नदी की तरह हुआ, फिर सरोवर की तरह हुआ, फिर धीरे धीरे गड्ढा हुआ, फिर एक बिंदु रह गया, और भगवत साक्षात्कार होते वो भी खत्म हो जाता है। अगर कहीं चूक हो जाए तो बिंदु को सिंधु होने में देर नहीं लगेगी। ये विकार सदैव मन में स्फुरित होते रहते हैं। कभी भी आप जग के देखो, सोने के समय तो अगर स्वप्न में पहुंच गया तो चलाता रहता है, नहीं सुसुप्ति में तो थोड़ा चैन है। जहां जगे तो आप खुद देखो, अपने आप ही रचेगा। कोई द्वेष किया व्यक्ति, उसकी चिंतन होगा, कोई राग किया उसका, कोई भोग का चिंतन, कोई ऐसा, बस ये लगा रहता है, इसको कभी चैन नहीं मिलता, ये चलता रहता है। अब इसके चलने में हमको साधना करनी है कि रोकना है, तो ये रुकेगा नहीं, बड़ा प्रवाह वाला है। तो इसको प्रवाह को मोड़ तो सकते हैं। जैसे मान लो कोई वेगवती धारा जा रही और हमें उसे कमजोर करना है, रोकना है, तो सीधे पुल नहीं बनाएंगे हम, सीधे बांध नहीं बना सकते, सीधे बांध से रोका नहीं जा सकता। क्या करें? पहले नहरें निकाले। बहुत बड़ी प्रबल धारा जा रही है और उसको हमें रोकना, बिल्कुल रोकना है, तो पहले हम नहरें निकालें। अब इसे रूप पसंद है तो हम रूप दर्शन की नहर के लिए प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, कि जिनके एक बिंदु सौंदर्य से अनंत ब्रह्मांडों का सौंदर्य रचा गया, ऐसे मदन मोहन, मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन प्रभु के रूप को देखने की लालसा करे। ये नहर खुद रही मन की धारा को, एक एक जितनी भी हमारी चाहते हैं वो सब प्रभु में सहज में पूर्ण हो जाएंगे। अब हम नाम जप शुरू करते हैं, संत संग शुरू करते हैं, भगवत लीला गायन, भगवत लीला श्रवण, ठाकुर सेवा, दूसरों का हित, ये मन की नहरें निकल गई रोकने के लिए। अब जो एक धीमी धीमी धारा चल रही, अब विवेक रूपी बांध लगा दिया, अब वो उफान नहीं मारेगा, क्योंकि नहरें हैं, ये पानी नहरों में बढ़ेगा। क्या? अब मन की चाल नाम जप में जाएगी, लीला गायन में जाएगी, रूप ध्यान में जाएगी, ठाकुर सेवा में जाएगी, समाज सेवा में जाएगी। अब उसका वेग बट गया। अब ये तो कुछ कर नहीं रहे, अब क्योंकि धारा है, अब रोक नहीं सकते तुम। वो वेग है, उसको विभाजित नहीं किया।
अब हम चतुरता पूर्वक विभाजित करें, जिसे भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं जाने का रास्ता ही न रह जाए। वो यही है, नाम जप में, ठाकुर सेवा में, साधु समागम में, माता पिता गुरुजन परिवार सबकी सेवा करने में, धर्म पूर्वक धन कमाने में, जो तुम्हें ड्यूटी मिली है, जो भी मिली है, व्यापार नौकरी जो भी, ईमानदारी से उसको करो, वही पूजा बन जाएगी। नाम जप करते हुए परिवार का पोषण करो, वही तुम्हारी आराधना हो जाएगी। अलग से तुमको घंटी हिला करके आरती करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने जिस पद में हो उसी पद का ईमानदारी से प्रयोग करो और लाए हुए धन के द्वारा परिवार का पोषण करो, अतिथि सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, महात्मा हो गए। बात समझ में आई? मन के जो गंदगी विचार आते हैं उनको अगर दंड मिले ना तो हम लोग नरकई में पड़े रहे। ये हर क्षण जाल बुनता रहता है। हमारे लिए ये कलयुग में एक विशेष छूट दी गई है कि इसका दंड नहीं मिलता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। पुण्य तो हो जाएगा कि कल चलते हैं बिहारी जी को भोग लगाएंगे और सबको बांटेंगे, बिल्कुल पक्का। और कल कोई ऐसी समस्या आ गई, आप बिल्कुल तैयार हैं ईमानदारी से, और कल नहीं जा पाए तो आपको फल मिल जाएगा, भोग लगा के बांटने का आपको फल मिल जाएगा। ये कलयुग का एक विशेष प्रताप है, क्योंकि हम कलयुगी जीव है। अगर ऐसा हो तो हम नरके में पड़े रहे।